राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फागुन मास की कथा का भाग 2। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फागुन मास का पावन समय चल रहा है। धरती पर बसंत अपने पूरे सौंदर्य के साथ उतर चुका था। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे। फूलों की सुगंध से वातावरण महक रहा था और हर दिशा में आनंद का अनुभव हो रहा था। इसी समय भगवान श्री हरि, विष्णु और राधा कृष्ण की भक्ति का विशेष फल बताया गया है। एक प्राचीन नगर में धीर नाम का एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन मन में अपार भक्ति थी। फागुन मास के आरंभ से ही उसने निश्चित किया कि वह प्रतिदिन प्रभु का नाम जपेगा, मंदिर जाएगा और जितना हो सके सेवा करेगा। अध्याय 1 में उसने संकल्प लिया था और अध्याय 2 में उसकी परीक्षा शुरू होती है। एक दिन धीर के घर में अन्न समाप्त हो गया था। परिवार चिंतित हो गया। पत्नी ने कहा, भक्ति ठीक है, लेकिन बच्चों का पेट भी तो भरना है। धीर मुस्कुराया और बोला, यह फागुन मास है। जो इस महीने सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसकी रक्षा स्वयं नारायण जी करते हैं। उसी दिन भी वह खाली पेट मंदिर गया। वहाँ उसने देखा कि मंदिर में फागुन उत्सव की तैयारी हो रही है। फूलों की सजावट, भजन कीर्तन और रंगों की हल्की फुलकार। धीर ने अपने कुछ खाए पूरा दिन सेवा की, मंदिर साफ किया, फूल सजाए, दीप जलाए। शाम को एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने धीर से पानी मांगा। धीर तुरंत दौड़ा और आदर से पानी पिलाया। ब्राह्मण ने खुश होकर पूछा, पुत्र, तुम इतने थके हुए हो, फिर भी सेवा में लगे हो। तुम्हें क्या चाहिए? धीर हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु की भक्ति कभी कम ना हो। वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु भक्त की परीक्षा लेने आए थे। वे मुस्कुराए और बोले, फागुन मास में जो बिना स्वार्थ सेवा करता है, उसके घर कभी अभाव नहीं रहता। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। उसी रात धीर के घर के बाहर किसी ने अनाज की बोरियां और आवश्यक वस्तुएं रख दी। सुबह जब दरवाजा खोला तो पूरा परिवार आश्चर्य से भर गया। धीर समझ गया कि फागुन मास की भक्ति का फल है। उस दिन से पूरे नगर में यह बात फैल गई कि फागुन मास में सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग अधिक से अधिक भजन, दान, सेवा और भगवान के नाम का जप करने लगे। फागुन मास की से हमें सीख मिलती है कि फागुन मास केवल रंगों और उत्सव का नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति, सेवा और विश्वास का महीना है। जो इस समय प्रभु पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में कृपा अवश्य बरसती है। अगर आप लोगों को मेरी ये फागुन मास की कथा का अध्याय 2 पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।